हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का मतलब होता है किसी भी मिक्सचर में से किसी चीज़ को अलग करना। अगर दो चीज़ का मिक्सचर है, दो चीज़ आपस में मिली हुई हैं, दो मटेरियल, तो उसमें से किसी एक को अलग करना, उसे सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हमारे डेली जो लाइफ है, सबसे पहले अगर सुबह चाय पीते हैं लोग, ठीक है, तो क्या करते हैं? चाय को भी फिल्टर करते हैं, उसमें से चाय की पत्ती को सेपरेट करते हैं। खाना बनाते समय राइस को क्लीन करते हैं, उससे कंकड़ या जो भी इम्प्योरिटीज़ है राइस से, दाल से, वो हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन की ज़रूरत हमें डेली पड़ती है। डेली हम कई सारी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो वी नीड द सेपरेट harmful or non-useful components of a mixture that may be mixed with it। ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उनको हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंकड़ है चावल में, तो वो हम नहीं खा सकते, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसी तरीके से चाय सेपरेट करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ चाय चाहिए होती, पत्ती को हमें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम इसे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब सेपरेशन के एग्जाम्पल्स हैं, सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और सेपरेशन टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। ठीक है, छन्नी से हम स्ट्रेनर से चाय को सेपरेट कर देते हैं। अब सेपरेशन के लिए सॉलिड का सेपरेशन, अगर कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कोई कंकड़ है किसी चीज़ में या कोई लीफ है, तो ये सॉलिड है, इनको अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है। लिक्विड का अलग तरीके से सेपरेशन होता है और गैस का सेपरेशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड चीज़ों को सेपरेट करने का क्या अलग अलग मेथड है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हैंड पिकिंग, सेकेंड है थ्रेशिंग, थर्ड इज विनोइंग एंड फोर्थ इज सीविंग। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हैंड पिकिंग देखते हैं। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से किसी चीज़ को सेपरेट करना। जैसे आप राइस को, अगर आपकी मम्मियाँ, आंटियाँ, ये लोग क्लीन करती हैं ना, कुकिंग से पहले दाल को क्लीन करती हैं, तो वो क्या करती हैं? हाथ से कंकड़ को बाहर हटा देती हैं। ठीक है, तो इसमें हाथ का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका नाम है हैंड पिकिंग। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हैंड पिकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज बाय यूजिंग हैंड्स। ठीक है, हम इम्प्योरिटीज को हाथ से हटा देते हैं। एग्जाम्पल, स्टोन पीसेस सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट और राइस। ठीक है, दाल या राइस या गेहूं, इससे हम स्टोन के कंकड़ को हटाते हैं हाथ से। दिस प्रोसेस यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, अब कोई मिक्सचर अगर आप साफ कर रहे हैं तो उसमें बड़े स्टोन है, आप इजीली देख सकते हैं और हाथ से उसे हटा सकते हैं। ठीक है, हाथ के यूज से हटा सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर पाते हैं, जिनमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो थोड़ी बड़ी होती है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स को, ग्रेन के जो सीड्स होते हैं उनको उनके स्टॉक से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे हार्वेस्टिंग के बाद सपोज़ ये क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप में ऐसे ये ग्रेन्स लगे हुए हैं, सीड्स इनके ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये कैसे लगे हुए, किस चीज़ से अटैच्ड है? ये अटैच्ड है ये स्टॉक। ठीक है, ये पतली पतली जो डंडियाँ इनसे अटैच रहती हैं ग्रेन्स के सीड से, उससे थ्रेशिंग में इस स्टॉक से सीड को अलग किया जाता है। साथ में जो इनकी कवरिंग है, इस कवर के अंदर सीड होता है। ठीक है, इन सारी कवरिंग को अलग किया जाता है। अब ये क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े नहीं होते हैं, जैसे कि हमने हैंड पिकिंग में अलग कर लिया बड़े कंकड़ को। ठीक है, बिग साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को, ये बहुत छोटे साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है। इसलिए इनको करने के लिए क्या होता है, थ्रेशिंग में इन सीड्स को पीटा जाता है। ठीक है, बीट किया जाता है, जिससे ये स्टैक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं सीड से, और इनकी जो कवरिंग होती है उससे सीड्स बाहर निकल आते हैं। तो इनको यूज़ किया जाता है मेनली क्रॉप्स के लिए।
उसके पॉइंट्स क्या हैं? दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द स्टॉक. सेकेंड, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स सीड्स. ठीक है, इन स्टॉक्स को पूरा लेके पीटा जाता है और ये सेपरेट हो जाते हैं सीड से. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विनोइंग. विनोइंग मेनली यूज़ होता है हमारे किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो थ्रेशिंग के बाद विनोइंग की प्रोसेस करते हैं. थ्रेशिंग में क्या होता है, सीड अलग हो गए, ठीक है, मगर अब वो क्या एक मिक्सचर बने हुए, सीड, स्टैक और सीड की जो कवरिंग है, हस्क, जिसको हम हिंदी में भूसी भी बोलते हैं, तो उससे अलग करने के लिए विनोइंग को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. ठीक है, इसमें क्या होता है, सीड जो है वो हैवी होता है और उसके स्टार्क्स जो होते हैं या और उसकी जो कवरिंग होती है सीड की, ये बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं. तो इसलिए एक हल्के और एक भारी चीज़ का, मटेरियल का जो मिक्सचर होता है, जिसमें एक मटेरियल लाइट वेट का होता है, एक मटेरियल हैवी वेट का होता है, उसमें हम विनोइंग को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए सीड को, क्रॉप के सीड को हम विनोइंग से अलग कर पाते हैं, उसके स्टॉक के से और उसकी कवरिंग से. विनोइंग करके हम इसे सेपरेट कर पाते हैं. दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो फार्मर होता है वो एक बड़े से पॉट में सीड को ले लेता है. ठीक है, इसको सूप बोलते हैं. अब इसमें बहुत सारे ग्रेन्स और इम्प्योरिटी के साथ रहते हैं और वो एक ऊंचाई पर खड़ा हो जाता है. ऊंचाई पे खड़ा होके इस पॉट को शेक करता है. शेक करने से क्या होता है, ये नीचे गिरते हैं, लगातार नीचे गिरते हैं. तो जो सीड होता है वो हैवी होता है, तो वो वर्टिकली नीचे गिरता है, ऐसे नीचे गिरता है. और जो हस्क होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो स्टैक है, वो हल्के होते हैं ना. तो अगर हवा का, एयर का डायरेक्शन इधर होता है, जिस तरफ एयर का डायरेक्शन होगा उधर क्या होंगे, जो हल्के हस्क हैं ये उड़ उड़ करके दूर जाके गिरते हैं. ठीक है, तो जो सीड है वो हैवी है, वो स्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो उसका ढेर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा. और जो हस्क है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसका डायरेक्शन हवा की तरफ होगा, जिधर एयर फ्लो कर रही है उस तरफ होगा. तो थोड़ी दूर पर यहाँ पर हस्क का ढेर बनेगा. ठीक है, हस्क या इम्प्योरिटीज़ का ढेर उसके बगल में बनेगा और ऊंचाई पे खड़े होके ये इस बर्तन को, इस पॉट को ऐसे शेक करते हैं और लगातार गिराते जाते हैं. तो सीड और हस्क अलग हो जाते हैं. इस हस्क का भी यूज़ होता है जो बाद में एनिमल्स को फीड कराने में काम आता है. एनिमल्स इसे खाते हैं, इसलिए दोनों का ही यूज़ है. सीड ग्रेन का भी होता है, क्रॉप का, और साथ में जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी यूज़ होती है. तो इसमें क्या होता है, एक हैवी वेट और एक लाइट वेट के हैं इम्प्योरिटीज़ लाइट है और सीड हैवी है. तो इसलिए सेपरेशन विनोइंग से होता है, जिसमें एयर की बहुत ज़रूरत होती है, एयर ब्लो होता है, तो इस तरीके से हम सेपरेट कर पाते हैं. ठीक है, अगला आ जाते हैं सीविंग. सीविंग कुकिंग से पहले किसी भी तरह का फ्लावर होता है ना, जैसे गेहूं का आटा है या चावल का आटा है या किसी भी तरह का कोई भी फ्लावर होता है, तो उससे सीविंग करते हैं. उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी है, अगर उसमें छोटे छोटे भूसी जिसे कहते हैं, ब्रैन जिसे कहते हैं, अगर वो है तो हम सीविंग से उसे सेपरेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम कुकिंग शुरू करते हैं. तो सीविंग कब होता है, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. ठीक है, जो मिक्सचर है उसमें इम्प्योरिटीज़ का साइज अलग होता है और जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमें चाहिए, वो उसका साइज़ अलग होता है. ठीक है, तो इस तरीके का होता है ना सीविंग, छन्नी जिसे कहते हैं, जिसमें जाली लगी होती है और इसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन होल्स से जो भी हमारा फ्लावर है वो नीचे गिर जाता है, पाउडर जो है वो नीचे आ जाता है पॉट में, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो इस सीव के ऊपर कलेक्ट हो जाती है. तो इस तरीके से सीविंग में सेपरेशन होता है. ठीक है,
तो सीविंग का डेफिनेशन क्या है? सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। जो बिगर इम्प्योरिटीज है वो सीव पर रह जाती है। और ये होता कब है? जब हम फ्लावर को, मेनली फ्लावर को क्लीन करने में होता है, या फिर चाय में भी होता है। चाय बनने के बाद जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो भी हम सीव करते हैं ना, छानते हैं, जिससे पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। ठीक है।